नमस्ते दोस्तों, तो आज आपको एक बड़ी ही अचंभित एवं भयानक रहस्यमय कहानी सुनाऊंगी जिसमें आपको कुछ नई रहस्यमय बातें की जानकारी होगी। तो कृपा करके अभी चैनल को सब्सक्राइब कर ले। यह मेरा दूसरा नया चैनल है ताकि और भी रहस्यमय कहानी सबसे पहले आप तक पहुंचे। धन्यवाद। तो सुनिए। केदारनाथ के जंगलों में एक प्राचीन पगडंडी थी जिसे भटकती आत्माओं का मार्ग कहा जाता था। मान्यता थी कि इस रास्ते पर वे आत्माएं भटकती हैं जिन्हें मोक्ष नहीं मिला और जो किसी महत्वपूर्ण सत्य की तलाश में हैं। जो भी इस मार्ग पर अकेले रात में चलता था उसे या तो डरावने अनुभव होते थे या फिर उसे कुछ ऐसा दिखता था जो उसकी जिंदगी बदल देता था। एक युवा खोजी पत्रकार सारा, जो रहस्यमय घटनाओं पर रिपोर्ट करती थी, ने इस मार्ग पर रात बिताने का फैसला किया। वह भूत प्रेत में विश्वास नहीं करती थी, लेकिन उसे यह जानना था कि क्यों लोग इस रास्ते से डरते हैं। उसने अपने कैमरे और रिकॉर्डिंग उपकरण के साथ रात में मार्ग पर चलना शुरू किया। हवा ठंडी थी और पेड़ों की सरसराहट डरावनी लग रही थी। जैसे जैसे रात गहरी होती गई, सारा को अजीबोगरीब आवाजें सुनाई देने लगी। फुसफुसाहट, हल्की हंसी और कभी कभी रोने की आवाज। उसके उपकरणों में अजीबोगरीब विद्युत चुंबकीय हलचल रिकॉर्ड हो रही थी। वो आगे बढ़ती रही और तभी उसे एक धुंधली मानव आकृति छोटी ही दिखी जो उससे कुछ दूरी पर चल रही थी। आकृति ने उसे मुड़कर नहीं देखा, बस आगे बढ़ती रही जैसे उसे कहीं पहुंचना हो। सारा ने आकृति का पीछा किया। आकृति उसे एक घनी झाड़ी के पीछे ले गई जहां एक प्राचीन काई से ढका हुआ शिलालेख था। शिलालेख पर कुछ अजीबोगरीब भाषा में कुछ खुदा हुआ था। आकृति शिलालेख की ओर इशारा करके वहीं गायब हो गई। सारा ने अपने कैमरे से शिलालेख की तस्वीर ली और उसे समझने की कोशिश की। अगली सुबह जब वह सुरक्षित रूप से वापस लौटी तो उसने उस शिलालेख पर शोध किया। कई दिनों की मेहनत के बाद उसे पता चला कि वह एक प्राचीन लिपि थी और उस पर लिखा था, जब धरती पर लालच बढ़ेगा तब पवित्र जल सूखने लगेगा। सत्य उस स्थान पर प्रकट होगा जहां आत्माएं भटकती हैं ताकि दुनिया को संतुलन वापस मिल सके। सारा ने उस शिलालेख का अर्थ समझा। ये किसी भटकती आत्मा का संदेश नहीं था, बल्कि उन प्राचीन संतों का था जो केदारनाथ की पवित्रता की रक्षा कर रहे थे। भटकती आत्माओं का अर्थ वे खोए हुए सत्य थे जिन्हें दुनिया ने भुला दा। छोटी ये याद था। उस दिन से सारा ने अपनी पत्रकारिता का तरीका बदल दिया। वो अब सिर्फ रहस्य उजागर नहीं करती थी, बल्कि उन सच्चाइयों को सामने लाती थी जो प्रकृति और मानवता के बीच संतुलन बनाए रखने के लिए आवश्यक थीं। केदारनाथ के भटकती आत्माओं के मार्ग ने सारा को न केवल एक रहस्य दिखाया, बल्कि उसे एक नया उद्देश्य भी दिया। उस प्राचीन ज्ञान को उजागर करना जो केदारनाथ के पत्थरों में हमेशा से सोया हुआ था और जिसका जागना आज की दुनिया के लिए सबसे बड़ा रहस्योद्घाटन हो सकता था। सारा के जीवन में एक बड़ा बदलाव आ गया था। उसने अपनी पत्रकारिता को केवल ब्रेकिंग न्यूज तक सीमित नहीं रखा, बल्कि पर्यावरण और प्राचीन ज्ञान के बीच संतुलन पर ध्यान केंद्रित किया। उसने कई लेख लिखे जिनमें उसने बताया कि कैसे मानव लालच और अनियंत्रित विकास प्रकृति के नाजुक संतुलन को बिगाड़ रहा है। हालांकि उसकी बातों को अक्सर अंधविश्वास या अतिरेक के रूप में देखा जाता था, लेकिन केदारनाथ में शिलालेख पर लिखी भविष्यवाणी धीरे धीरे सच होने लगी। क्षेत्र में अचानक से जल संकट गहराने लगा। छोटे झरने सूखने लगे और नदियों का जल स्तर चिंताजनक रूप से कम हो गया। जिन पवित्र कुंडों में हमेशा पानी भरा रहता था, वे भी अब सूखने लगे थे। ये सब तब हो रहा था जब इस क्षेत्र में कोई बड़ी प्राकृतिक आपदा नहीं हुई थी। स्थानीय समुदाय चिंतित हो उठा। गांव के बुजुर्गों ने सारा से संपर्क किया क्योंकि वे जानते थे कि उसने भटकती आत्माओं के मार्ग का रहस्य सुलझाया था। उन्होंने बताया कि उन्होंने ऐसी भविष्यवाणी अपने पूर्वजों से सुनी थी, लेकिन कभी सोचा नहीं था कि यह सच होगी। सारा जानती थी कि यह सिर्फ जलवायु परिवर्तन का मामला नहीं था, यह उस प्राचीन शिलालेख की चेतावनी थी, जब धरती पर लालच बढ़ेगा तब पवित्र जल सूखने लगेगा। उसे लगा कि पवित्र जल का सूखना उस प्राचीन ज्ञान के खोने का प्रतीक था,
जिसके बिना प्रकृति खुद को संतुलित नहीं कर पा रही थी। सारा ने एक बार फिर भटकती आत्माओं के मार्ग पर जाने का फैसला किया। इस बार वह अकेली नहीं थी, बल्कि उसके साथ गांव का एक युवा अंकुर था, जो स्थानीय वनस्पतियों और जीवों का गहरा ज्ञान रखता था और पहाड़ों के प्रति सच्चा सम्मान रखता था। अंकुर ने सारा की कहानियों पर विश्वास किया था। रात में मार्ग पर चलते हुए उन्हें फिर से अजीबोगरीब आवाजें सुनाई दी, लेकिन इस बार सारा को वे डरावनी नहीं बल्कि मार्गदर्शन करने वाली लग रही थीं। वे फुसफुसाहट उन्हें एक ऐसे हिस्से की ओर ले गईं जहां घना जंगल था और कोई स्पष्ट रास्ता नहीं था। अचानक उन्हें एक अदृश्य अवरोध महसूस हुआ। जैसे ही उन्होंने उस पार किया, उन्हें लगा जैसे वे एक दूसरे आयाम में प्रवेश कर गए हों। सामने एक प्राचीन पत्थर की भूल-भुलैया थी, जो पेड़ों की जड़ों और काई से ढकी हुई थी। भूल-भुलैया के केंद्र से एक हल्की धुंधली चमक निकल रही थी। सारा को एहसास हुआ कि यही वह सत्य का स्थान था जिसके बारे में शिलालेख ने बात की थी। जैसे ही वे भूल-भुलैया में घुसे, उन्हें चारों ओर चमकती हुई आकृतियां दिखाई देने लगी, वही आकृतियां जो सारा ने पहले देखी थीं। वे भटकती हुई आत्माएं नहीं थीं, बल्कि प्राचीन संतों की ऊर्जावान छवियां थीं, जो इस भूल-भुलैया की रक्षा कर रही थीं। उन्होंने बिना बोले इशारों में सारा और अंकुर को भूल-भुलैया के सही रास्ते दिखाए। इन आकृतियों की उपस्थिति से उन्हें एक अजीब सी शांति और शक्ति महसूस हुई। भूल-भुलैया के केंद्र में उन्हें एक छोटा शिलाखंड मिला, जिस पर एक और शिलालेख खुदा हुआ था। ये पहले वाले से भी अधिक प्राचीन लग रहा था। शिलाखंड के ठीक ऊपर हवा में एक छोटा सा तेज चमकता हुआ क्रिस्टल तैर रहा था, जिससे पवित्र जल की एक पतली धारा निकल रही थी और तुरंत हवा में ही गायब हो रही थी। यही वह पवित्र जल था जो सूख रहा था। सारा को समझ आया कि यह क्रिस्टल ही था जो केदारनाथ के जल स्रोतों को ऊर्जा दे रहा था, और यह मानव लालच के कारण कमजोर पड़ रहा था। उसे उस क्रिस्टल को पुनर्जीवित करना था, लेकिन कैसे? और क्या वह उस प्राचीन ज्ञान को उजागर कर पाएगी जो इसे बचाने के लिए आवश्यक था, इससे पहले कि केदारनाथ का पवित्र जल हमेशा के लिए सूख जाए? सारा और अंकुर उस चमकते हुए क्रिस्टल के सामने खड़े थे। क्रिस्टल से निकल रही जल की धारा इतनी पतली थी कि लगभग अदृश्य थी। शिलालेख पर खुदे शब्दों को ध्यान से पढ़ने पर सारा को एक जटिल अनुष्ठान का पता चला। यह कोई जादुई अनुष्ठान नहीं था, बल्कि एक वैज्ञानिक प्रक्रिया थी जो प्राचीन ज्ञान पर आधारित थी। इसमें प्राकृतिक तत्वों मिट्टी, जल, वायु और अग्नि की ऊर्जा को एक विशेष क्रम में केंद्रित करके क्रिस्टल को पुनर्जीवित करना शामिल था। सारा को एहसास हुआ कि भटकती आत्माएं या प्राचीन संत वास्तव में उन लोगों की चेतनाएं थीं जिन्होंने इस ज्ञान को युगों तक संजो कर रखा था। वे उन्हें मार्गदर्शन दे रहे थे। अंकुर ने अपनी पहाड़ी जड़ों के कारण उन प्राकृतिक तत्वों को पहचानने और उन्हें एकत्र करने में मदद की, जो अनुष्ठान के लिए आवश्यक थे। उन्होंने मिलकर अनुष्ठान शुरू किया। उन्होंने क्रिस्टल के चारों ओर एक वृत्त बनाया और प्रत्येक बिंदु पर एक विशेष प्राकृतिक तत्व को रखा। जैसे ही उन्होंने अंतिम तत्व को रखा, चारों ओर की चमकती आकृतियां और अधिक तीव्र हो गईं, और भूल-भुलैया के भीतर से एक प्राचीन मंत्र की प्रतिध्वनि सुनाई देने लगी। यह मंत्र शब्दों में नहीं, बल्कि शुद्ध ऊर्जा की आवृत्ति में था। क्रिस्टल धीरे धीरे चमकने लगा। पहले उसकी चमक नीली थी, फिर वो हरे रंग में बदल गई, और अंत में एक सुनहरा प्रकाश उससे निकलने लगा। पवित्र जल की धारा अब पतली नहीं थी, बल्कि एक मजबूत बहती हुई धारा में बदल गई, जो सीधे जमीन में समा रही थी। उन्हें लगा जैसे पूरी पृथ्वी गहरी सांस ले रही हो। जैसे ही अनुष्ठान पूरा हुआ, क्रिस्टल की चमक स्थिर हो गई। भटकती हुई आकृतियां धीरे धीरे फीकी पड़ गईं, लेकिन अब उनके जाने से उदासी नहीं, बल्कि एक गहरी शांति महसूस हुई। भूल-भुलैया में एक अद्भुत सुगंध फैल गई, और पेड़ों की पत्तियों से ओस की बूंदें टपकने लगी, जैसे प्रकृति का कृतज्ञता व्यक्त कर रही हो। सारा और अंकुर को पता था कि उन्होंने सिर्फ एक क्रिस्टल को पुनर्जीवित नहीं किया था, बल्कि उन्होंने केदारनाथ के प्राकृतिक संतुलन को बहाल किया था। अब पवित्र जल फिर से बहने लगेगा और पहाड़ों में जीवन शक्ति वापस आ जाएगी।
उन्होंने चुपचाप भूल भुलैया से बाहर निकलने का फैसला किया। जैसे ही वे मार्ग से बाहर आए, उन्हें लगा जैसे हवा में एक नया उत्साह है। दूर पहाड़ों से एक मधुर नई धुन सुनाई दे रही थी, जो प्रकृति की कृतज्ञता और पुनर्जीवन का संगीत था। सारा ने अपनी पत्रकारिता में एक नया अध्याय शुरू किया। उसने उस प्राचीन ज्ञान के बारे में लिखा जो उसने खोजा था, लेकिन सावधानी से, ताकि उसकी पवित्रता बनी रहे। उसने लोगों को सिखाया कि प्रकृति का सम्मान करना क्यों महत्वपूर्ण है और कैसे हमारे छोटे छोटे कार्य भी बड़े बदलाव ला सकते हैं। अंकुर ने अपने गांव में प्राकृतिक जल संरक्षण के तरीकों को बढ़ावा दिया और भटकती आत्माओं के मार्ग को अब पुनरुत्थान के मार्ग के रूप में जाना जाने लगा। केदारनाथ के रहस्य अभी भी बरकरार थे, लेकिन अब वे डरने के नहीं, बल्कि सीखने और सम्मान करने के लिए थे। पवित्र जल फिर से बह रहा था और पहाड़ों ने एक नई धुन छेड़ दी थी, जो एक ऐसे भविष्य की आशा दे रही थी जहां मनुष्य और प्रकृति सद्भाव में रह सकें। हमारी और भी आध्यात्मिक एवं अनोखी कहानियां देखने के लिए हमारे चैनल पर जाएं तथा धार्मिक एवं पौराणिक अनोखी कहानियां हमारे चैनल पर है। कृपया जाके देखें तथा हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखें और वीडियो लाइक जरूर करें। धन्यवाद।